अस्सलाम वालेकुम। ये एक वर्ड है सर्कल, ठीक है, और एक दूसरा वर्ड है साइकिल एंड देन स्कोर और फिर स्कूल। ये फेमस वर्ड्स हैं। इन पे अगर आपने कभी गौर किया हो तो सर्कल में सी सीन का या एस का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह साइकिल में भी सीन का या एस का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। स्कोर में के का या काफ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह स्कूल में काफ का या के का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे क्यों होता है? कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं कि सी कब काफ की आवाज़ देगा और कब सीन की आवाज़ देगा? आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं ये क्लियर कर दूंगा, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। याद रखने की बात यह है कि सी दोनों साउंड्स प्रोड्यूस करता है, यानी एस का भी और काफ का भी। तो रूल्स के बारे में बात करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। C produce the S sound when it is followed by letters E, I और Y। ये तीन लेटर्स जो हैं इनको आपने याद रखना है। ये जब भी C के बाद आएंगे तो ये सीन की आवाज़ देंगे, S की आवाज़ देंगे, ठीक है। वो कौन से हैं? एक E है, एक I है और एक Y है। अब इसको ज़रा देखें एग्जांपल में, तो सी ई, ये पहले सी के बाद ई आ गया तो इसमें सीज है और आइस है। ये दोनों ने सीन की आवाज़ प्रोड्यूस की है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सी आई में देखें, सर्कस और साइट। इसमें सी के बाद आई आ रहा है तो दोनों ने सीन की या एस की साउंड जो है वो प्रोड्यूस की है। इसी तरह सी के बाद वाई जब आए तब भी सी ने एस की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है, यानी साइकिल और साइनिक। सी के बाद वाई है तो इसने एस की साउंड प्रोड्यूस की, और इसी तरह साइनिक में भी वाई है तो इसने भी सीन की आवाज़ प्रोड्यूस की है। तो ये था रूल नंबर 1, जिसमें सी ने एस की आवाज़ देनी थी, ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट जो रूल है वो है सी प्रोड्यूसिंग द के साउंड, कि सी जब के की आवाज़ देगा व्हेन सी इज़ फॉलोड बाय लेटर्स ए, ओ और यू। ये तीन लेटर्स जब भी आएंगे, यानी एक ए, एक ओ और एक यू, तो ये काफ की आवाज़, के की आवाज़ जब वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। या फिर इसके बाद कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन से होते हैं? यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में वो सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। सी प्रोड्यूसिंग द के साउंड, अगेन आई रिपीट, के जब सी के बाद ए, ओ और यू आ जाएंगे तो सी सीन की आवाज़ नहीं देगा बल्कि काफ की या के की आवाज़ देगा, ठीक हो गया। बात क्लियर हो गई है। अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें। सी ए टी, इसको खैट पढ़ते हैं, सैड तो नहीं पढ़ते। इसी तरह खार है, CAR, इसको भी खार पढ़ते हैं, सार नहीं पढ़ते हैं। यानी दोनों में यहाँ पे सी ने के का या काफ का साउंड प्रोड्यूस किया। इसी तरह CO, कॉइन और कोर, इन दोनों में भी सी ने काफ का साउंड प्रोड्यूस किया है। इसी तरह CU पिकअप, CU टिकट, इन दोनों में भी सी ने काफ का साउंड प्रोड्यूस किया है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर इन रूल्स को हम फॉलो करें तो हमारा सी कहाँ पे सीन की आवाज़ देगा और कहाँ पे काफ की आवाज़ देगा, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ मज़ीद मिसालों के ज़रिए आपकी इस कन्फ्यूजन को मज़ीद दूर करते हैं। एस की साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स देखें। सिटी सीन की आवाज़ दे रहा है, बाउंस सीन की आवाज़ दे रहा है, फेस सीन या एस की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह आइस, इसके बाद पेंसिल, ये भी सीन की एस की आवाज़ दे रहा है। सर्कस और फिर इसी तरह सिट्रस, ये सारे वो वर्ड्स थे जिन्होंने एस की साउंड प्रोड्यूस की है। इसके बाद हम वो देखेंगे जो सी काफ की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा या के की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। वर्ड है कार, सी से शुरू हो रहा है लेकिन के की आवाज़ दे रहा है। कॉर्न, इसी तरह इसको भी के की आवाज़ के साथ बोला जाएगा। क्रॉप, इसके बाद क्रॉस है, ये भी के की आवाज़ दे रहा है। कैरेट, और इसके बाद क्लीन और क्लास, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो बज़ाहिर तो सी से स्टार्ट होते हैं लेकिन इन्होंने के की आवाज़ दी है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि सी जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ वर्ड्स में बाज़ सीन की आवाज़ देता है, बाज़ काफ की आवाज़ देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि ये आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।